So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will do chapter number 6 of English class 11 the Browning version. So ये चैप्टर लिखा गया है टेरेंस रेटिगन में और ये चैप्टर बेसिकली एक छोटा सा सीन है एक बहुत बड़े प्ले में से और जो प्ले है वो किसने लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने. दैट प्ले इज बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड दैट प्ले नेम इज एगेमेम्नन. सो ये वो प्ले है जिसमें से ये छोटा सा सीन लिया गया है इस चैप्टर में और इस चैप्टर का नाम क्या है द ब्राउनिंग वर्जन. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास 4 करेक्टर्स हैं. दैट इज टैप्लो, मिस्टर फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड मिली क्रॉकर हैरिस. तो सबसे पहले टैप्लो कौन है? टैप्लो एक 16 ईयर ओल्ड बॉय है और वो भी अपने लोअर 5th में है. मतलब दैट इज क्लास इन अ ब्रिटिश फॉर्म. मतलब ब्रिटिश स्कूल में ये सब क्लासेस होती हैं लोअर 5th लाइक दैट. ओके. एंड मिस्टर फ्रैंक इज अ साइंस टीचर और वो बहुत लीनियंट है, वो यंग टीचर है. नेक्स्ट इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस. वो एक मिडिल एज है लाइक 60 to 65. सो वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि वो थोड़े ओल्ड हैं. नेक्स्ट इज मिली क्रॉकर हैरिस. तो वो वाइफ है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की. क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्ले. लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. Okay, so this is an excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle age. Both are masters. Taplow is a boy of 16 who was come in to do extra work for Crocker Harris, but the latter has not yet arrived and Frank finds Taplow waiting. So सबसे पहले excerpt क्या होता है? स्मॉल पार्ट. मीन्स ये एक स्मॉल पार्ट लिया गया है एक बहुत बड़े प्ले में से. सो दैट दे आर सेइंग दिस इज एन एक्सर्प्ट मीन्स अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन. सो ये एक प्ले है बहुत बड़ा. सो द सीन इज सेट इन अ स्कूल. तो एक स्कूल का सीन है जहाँ पे क्या है फ्रैंक एक यंग है और क्रॉकर हैरिस क्या है मिडिल एज है. मैंने आपको बोला है फ्रैंक यंग है तो वो थोड़ा लीनियंट है, जो क्रॉकर हैरिस है वो मिडिल एज है तो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं. और दोनों ही क्या हैं? दोनों ही मास्टर्स हैं. तो जो टैप्लो है, टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16. सो टैप्लो कितने ईयर्स का है? 16. हु हैज़ टू कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क. तो क्या था, टैप्लो लास्ट वीक थोड़ा इल हो गया था. मीन्स थोड़ा फीवर हो गया था उसको लास्ट वीक. सो इस करके उसको छुट्टी लेनी पड़ी थी. तो आज क्रॉकर हैरिस ने उसको एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुलाया था, वो वर्क कंप्लीट करने के लिए. बट द लैटर हैज़ नॉट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड टैप्लो वेटिंग. तो लेटर क्या होता है? लेटर इज अ सेकेंड पर्सन. मीन्स सेकेंड पर्सन जिसकी बात की गई होती है हमेशा वो सेकेंड पर्सन इज द लेटर. यहाँ पे वो सेकेंड पर्सन कौन है? सबसे पहले फ्रैंक की बात की, सेकेंड नंबर पर हमने क्रॉकर हैरिस की बात की. सो यहाँ पे क्रॉकर हैरिस की बात की जा रही है कि जो क्रॉकर हैरिस है वो अराइव नहीं हुए वहाँ पे, हैज़ नॉट अराइव्ड. तो क्या था इस पूरे चैप्टर में क्रॉकर हैरिस का कहीं भी डायलॉग नहीं हुआ यहाँ पे डिलीवर. बट जो क्रॉकर हैरिस है उनकी यहाँ पे पूरे प्ले में थोड़ी बहुत बात की गई है. ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं, मेन कैरेक्टर है वो इस प्ले की, उनकी बहुत सारी बातें की गई हैं इसी प्ले में बट उनका कोई डायलॉग नहीं आया. क्लियर? सो बट द लैटर हैज़ नॉट अराइव. तो क्या हुआ कि जो क्रॉकर हैरिस है उन्होंने टैप्लो को बुलाया था स्कूल में एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बट वो खुद ही नहीं आए वहाँ पे. तो जो फ्रैंक था फाइंड्स टैप्लो वेटिंग. तो फ्रैंक ने टैप्लो को वेटिंग करते हुए देखा. क्लियर? सो टैप्लो को वेटिंग करके दिया. फिर इसमें क्या होता है, फ्रैंक और टैप्लो में थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है. सो मैं थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ चैप्टर का. क्या होता है, जो फ्रैंक होता है वो टैप्लो से आके बातें करता है. सो टैप्लो भी उससे बातें करता है. तो वो थोड़ी बहुत बिहेवियर के बारे में बात करते हैं किसके? क्रॉकर हैरिस के. ठीक है, तो इतने में वो फिर टैप्लो थोड़ा ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाता है फ्रैंक के साथ, मिस्टर फ्रैंक के साथ बेसिकली. तो वो थोड़ा फ्रैंक होने लगता है, उनसे बातें करने लगता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में. तो वो ये भी थोड़ी बहुत मिमिक्री करने लगता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की. और तभी वहाँ पे उनकी वाइफ आ जाती है मिली क्रॉकर हैरिस. तो यही पूरे प्ले के बारे में है. ऐसी वो फिर मिली क्रॉकर हैरिस आ जाती हैं और इतने में ही प्ले ख़त्म हो जाता है. मीन्स ये बहुत छोटा सा सीन है चैप्टर में से. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले फ्रैंक, डू आई नो यू. मीन्स जो मिस्टर फ्रैंक है वो टैप्लो से कहते हैं क्या मैं तुम्हें जानता हूँ. सो टैप्लो सेड फर्दर नो सर. सो फिर फ्रैंक कहता है व्हाट्स योर नेम. सो टैप्लो कहते हैं टैप्लो. सो बेसिकली वो थोड़ी बहुत डिस्कशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम मिले हैं. तो फ्रैंक को कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ. टैप्लो कहता है नो सर. तो फ्रैंक कहता है व्हाट्स योर नेम. तो टैप्लो कहता है मेरा नाम टैप्लो है. नेक्स्ट फ्रैंक सेड टैप्लो नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर. सो यहाँ पर साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक नहीं है, यहाँ पे साइंटिस्ट का मतलब है साइंस स्टूडेंट. तो टैप्लो को कहता है फ्रैंक
कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम एक साइंस स्टूडेंट तो नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, जो फ्रैंक होता है वो साइंस टीचर होता है, तो जो साइंस टीचर होता है वो अपने साइंस स्टूडेंट को ही जानता होगा। तो वो टैप्लो को कहता है कि तुम साइंस स्टूडेंट तो नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो टैप्लो कहता है नो सर, आई एम स्टिल इन माई लोअर फिफ्थ। तो लोअर फिफ्थ एक ब्रिटिश लेवल स्कूल की क्लासेस होती हैं। तो ये मतलब कि ये वो स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा अपने स्पेशल स्ट्रीम नहीं चूज़ कर सकता। जैसे यहाँ पे हम 11th-12th में अपनी स्पेशल स्ट्रीम चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे लोअर फिफ्थ के बाद अगली क्लास में अपनी जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है वो चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं नो सर, आई एम स्टिल इन माई लोअर फिफ्थ, आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म। तो वो नेक्स्ट टर्म में अपने स्पेशल सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है, अभी वो चूज़ नहीं कर सकता साइंस, तो उसको वही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जो स्कूल में है। इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। तो इसमें रिमूव का मतलब क्या है? रिमूव का मतलब ये नहीं कि उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, रिमूव का मतलब यहाँ पे प्रमोशन है। सो यहाँ पे जितनी बारी भी रिमूव आएगा सो उसका मतलब प्रमोशन ही होगा। सो प्रमोशन जैसे यहाँ पे हमारे पास फेल होता है कि अगर पास होंगे तो अगली क्लास में पास होंगे, अगर फेल हो जाएंगे तो इसी क्लास में रह जाएंगे। सो बेसिकली वो कहता है कि अगर मुझे प्रमोट कर दिया सर ने, प्रमोशन दे दी, तो मैं नेक्स्ट टर्म में हो जाऊंगा और अपना स्पेशलाइज सब्जेक्ट चूज कर पाऊंगा अंटिल आई एम इन लोअर फिफ्थ। तो वो उसको कहता है डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव, मतलब तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि तुम्हें अपना प्रमोशन मिला है या नहीं अभी तक। सो वो कहता है नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक अदर मास्टर। तो दूसरे मास्टर्स क्या करते हैं, टर्म के लास्ट डे आने से पहले ही रिजल्ट बता देते हैं, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसा नहीं करते, उन्होंने अभी तक हमें रिजल्ट नहीं बताया। सो फ्रैंक कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं बताया? सो टैप्लो कहता है वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। तो कहता है क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे हैं? So Frank said further, I believe there is a rule that form results should only be announced by the headmaster on the last day of term. तो फ्रैंक कहता हाँ ये एक रूल बना हुआ है कि जो रिजल्ट है वो हम लास्ट डे पर ही अनाउंस करेंगे टर्म के। तो टैप्लो कहता है येस बट हु विल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो एक रूल बना तो हुआ है, टैप्लो कहता, बट कौन इस रूल पे अटेंशन देता है? नो वन पे अटेंशन टू इट, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस उस पर अटेंशन देते हैं। वो लास्ट टर्म के मतलब टर्म का जो लास्ट डे होता है उसी दिन अपना रिजल्ट इशू करते हैं। तो फ्रैंक कहता आई डोंट, आई एडमिट बट दैट्स नॉट क्राइटेरिया। वो कहते हैं हाँ मैं नहीं एडमिट करता, मतलब मैं ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो करता, तो दिस इज़ नॉट द वे। यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट। फेट मीन्स हेयर मार्क्स, कि तुम्हें अगर मार्क्स जाने तुम्हें कल तक वेट करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, फ्रैंक बता रहे हैं कि हाँ ये रूल है कि हमें लास्ट डे पर ही रिजल्ट बताना है अपना, बट फिर टैप्लो कहता है हाँ ये रूल तो है बट कोई भी उस पर अटेंशन नहीं देता, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस उस पर अटेंशन देते हैं। तो फ्रैंक कहता अगर मैं नहीं इसको फॉलो करता सो ये कोई बात नहीं बनी, ये रूल है मतलब है, तुम्हें कल तक वेट करना पड़ेगा। हैव यू? सो वो कहते हैं येस सर, मैं कल तक वेट करूँगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज फ्रैंक सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल व्हाट देन। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे फेवर में आंसर आया, मीन्स अगर तुम पास हो गए पेपर में से, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है, तुम प्रमोट हो गए, तो व्हाट देन, तुम कौन सा सब्जेक्ट लोगे? बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है। सो टैप्लो कहता है ओ साइंस सर ऑफ कोर्स। तो वो कहता है हाँ मैं साइंस लूँगा सर ऑफ कोर्स। तो फिर फ्रैंक लाइक अदर टीचर्स, अगर किसी को पता लगता है कि हाँ ये बच्चा साइंस लेगा, अगर कोई साइंस टीचर होता है बेसिकली, अगर उसको पता लगता है ये बच्चा साइंस लेगा तो वो खुश होता है। बट जो फ्रैंक होता है वो सैडली कहता है यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। तो यहाँ पे स्लैकर्स का मतलब क्या है? लेजी स्टूडेंट। वो कहते हैं कि मुझे तो सारे लेजी स्टूडेंट ही मिलते जो बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं करते। सो वो सैडली से कहते हैं यस तुम अच्छा साइंस लोगे। तो वो प्रोटेस्टिंगली कहता है, मतलब उसने कहा ना कि स्लैकर्स हमें तो सारे लेजी स्टूडेंट ही मिलते हैं साइंस सब्जेक्ट में, तो वो उसको प्रोटेस्टिंगली कह करके कहता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। मतलब उसको उसके खिलाफ जाके कहता है कि मैं लेजी नहीं हूँ, मुझे साइंस इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में, मुझे साइंस अच्छी लगती है। सो फिर फ्रैंक उसके आगे कहता है आर यू? आई एम नॉट एट लीस्ट इन साइंस आई हैव टू टीच। तो लाइक अदर टीचर्स वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जो साइंस टीचर होता है उसको तो साइंस में इंटरेस्ट होगा ऑब्वियसली, बट फ्रैंक को नहीं था। वो कहते हैं जैसी साइंस मैं पढ़ाता हूँ ऑब्वियसली मुझे उसमें तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जो फ्रैंक था ना उसको थोड़ी प्रैक्टिकल साइंस पसंद थी, तो इसमें बेसिकली उसकी बात की गई है। तो कहता है तुम इंटरेस्टेड हो, मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो साइंस मैं पढ़ाता हूँ। सो टैप्लो कहता है वेल एनीवे सर इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। सो टैप्लो के हाथ में एक बुक होती है, सो दैट बुक एक प्ले की बुक होती है। सो नेक्स्ट लाइन में आएगा ये कौन सी बुक है?
सो ये वो बुक की तरफ इशारा करके कहता है मक, दिस इज अ मक। सो मक मीन्स क्या होता है, यूजलेस, मीन्स वो बुक को बेसिकली यूजलेस कह रहा होता है। तो वो कहता है विल एनीवे सर इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। तो अपनी बुक की तरफ इशारा कहता है इस बुक से तो वो बुक अच्छी होगी, मतलब साइंस इस यूजलेस बुक से तो अच्छी होगी। तो कहता है व्हाट इज दिस मक, मतलब ये कौन सी बुक है, मतलब जिस बुक की तरफ तुम इशारा करके कह रहे हो ये कौन सी बुक है। सो टैपलो कहता है एस्टाइलस सर। सो बुक का नाम बताता है, कहता है एस्टाइलस ने लिखी गई है ये बुक है। सो कहता है एंड योर कंसीडरिंग व्यू इज दैट एगमेमन इज मक। सो क्या तुम इस बुक को मक कह रहे हो, तुम इस बुक को यूजलेस कह रहे हो। तो टैपलो कहता है विल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली, मतलब उसको थोड़ा बहुत तो वो यूजलेस कह रहा है, मतलब कहता है एग्जैक्टली यूजलेस नहीं है। आई सपोज इन अ वे इट्स रेदर अ गुड प्लॉट, रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। I only meant the way it's taught to us, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if got them wrong. Clear? सो इसमें क्या कह रहे हैं वो कि हाँ ये बुक उतना यूजलेस नहीं है, इसमें अच्छा है थोड़ा बहुत कि वाइफ ने उसके हस्बैंड का मर्डर किया, कोई प्ले की बात कर रहा है, कोई सीन की बात कर रहा है इस प्ले इस बुक में से, तो वो कुछ बात कर रहा है कि इसमें वाइफ ने किसी हस्बैंड का मर्डर किया, हाँ ये बुक थोड़ी तो अच्छी है। बट जिस वे से ये बुक हमें पढ़ाई जाती है वो वे नहीं अच्छा, वो टॉट टू अस, इट ओनली मीन द वे इट्स टॉट टू अस, जस्ट अ लॉट ऑफ, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स को हम जोड़ जोड़ के ऐसे उसका मीनिंग बनाते हैं, और अगर मीनिंग थोड़ा सा भी गलत हो गया तो मतलब 50 लाइन्स, जैसे कोई टीचर होता है वो रेड पेन से ऐसे लिखता है कि ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज वॉट, दिस इज रॉन्ग, से ऐसे ऐसे करके उनकी 50 लाइन्स ऐसे रॉन्ग हो जाती हैं। तो फ्रैंक कहते हैं यू साउंड्स अ लिटिल बेटर टैपलो। सो वो कहते हैं कि तुम बहुत ही कड़वाहटपन है तुम्हारी बातों में। सो टैपलो कहता है आई एम रेदर सर, यस हो सकता है। तो फ्रैंक कहता है कैप्टन ये, तो कैप्टन का मतलब क्या है यहाँ पे, कैप्टन स्कूल एज पनिशमेंट, तो उसको कहते हैं कैप्टन ए। अब यहाँ पे जो ए है इसका कोई मतलब नहीं है, दिस इज जस्ट वी हैव टू प्रोनाउंस इन आवर लैंग्वेज कि कैप्टन है। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे क्या किसी पनिशमेंट के तौर पर रखा गया, तुम अपना इतना करवाहटपन ला रहे हो अपनी बातों में। सो टैपलो कहता है नो सर एक्स्ट्रा वर्क, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूँ क्योंकि वो एक हफ्ते पहले बीमार हो गया था कि जिसकी वजह से अब उसको एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आ रहा है। सो फ्रैंक कहता है एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, तो लास्ट डे ऑफ द स्कूल पे आपको क्या एक्स्ट्रा वर्क है। सो टैपलो कहता है येस सर आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, तो वो कहता है हाँ अगर मुझे आज एक्स्ट्रा वर्क करने ना आना होता तो मैं घर पे आराम से मज़े से गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक ही हैड इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसीडरिंग he is leave tomorrow for good, but oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am and look at the weather sir. सो कहता है इतना अच्छा वेदर है बाहर, तो अगर मैं इस वक्त घर पे होता तो मैं मज़े से गोल्फ खेलता, कितना मज़ा आता। तो कहता बट क्या हुआ था, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक मैंने एक छुट्टी ली थी बिकॉज आई वॉज इल, मेरे को थोड़ा फीवर था तो इसलिए मैंने छुट्टी ली थी, जिसकी वजह से मुझे आज एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आना पड़ रहा है। क्लियर? सो इससे फ्रैंक कहता है बैड लक, स्टिल देयर इज वन कम्फर्ट, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो वो कहता हाँ बैड लक है तुम्हारा, अच्छा होता अगर तुम घर पे गोल्फ खेल रहे होते तुम्हारे लिए। तो फिर वो कहता है स्टिल देयर इज वन कम्फर्ट, तो इसमें भी एक कम्फर्ट की बात है, ये एक अच्छी बात है कि यू आर प्रीटी वेल सर्टेन। तो इसमें वो कहता है कि तुम एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आ रहे हो, इसलिए तुम्हें जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकते हैं। मीन्स लाइक अगर बच्चे अच्छा काम करते हैं तो टीचर उनको प्रमोट कर देते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आ रहे हो, इससे तुम्हारा रिजल्ट और बेटर आ सकता है। सो इस पर क्या कहते हैं, वेल टैपलो क्या कहते हैं, वेल आई एम नॉट श्योर सर दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर, ऑल राइट। तो ये जो भी बटरिंग का काम होता है या फिर जो भी अच्छा काम करते हैं हम इस पे दूसरे ऑर्डिनरी टीचर्स मार्क्स दे सकते हैं। दे जस्ट वुडेंट डेयर टू नॉट टू गिव अ चैप, चैप का मतलब यहाँ पे क्या है कि अ मैन और अ पर्सन यू लाइक अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो कहते हैं ये ऑर्डिनरी टीचर्स होंगे जो ऐसे बटरिंग पर ऐसे अपने अच्छे जो बच्चा उनको अच्छा लगता है उसको नंबर दे दे। जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो तो जो बच्चा उनको अच्छा भी लगता है ना उसको भी ना नंबर दें अगर वो ऐसे एक्स्ट्रा वर्क करें उनके लिए। बट दोज सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द मिस्टर क्रॉकर हैरिस। आई आस्क्ड हिम येस्टरडे आउट, आई हैव if he would give me a remove
एंड डू यू नो वॉट ही सेड सर? तो उसने कहा कि आपको पता है उन्होंने क्या कहा जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे प्रमोट करोगे, रिमूव हियर मीन्स प्रमोट करोगे अगली क्लास में या नहीं? तो वो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी बहुत बुराई कर रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं है दूसरे सर्स के जैसे, कि वो तो ऐसे नंबर नहीं देते अगर हम एक्स्ट्रा वर्क करते, वो तो अपने अच्छे बच्चे को भी ना ऐसे नंबर दें एक्स्ट्रा वर्क करने पर। तो आप जानते हो एक बारी मैंने क्रॉकर हैरिस से पूछा था कि आप मुझे प्रमोट करोगे या नहीं, तो उन्होंने क्या कहा? तो वो कहते हैं नो वॉट, क्या कहा उन्होंने? तो वो इंटीमेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर शॉर्टिंग वॉइस, तो वो उनकी जो मिमिक्री करते हुए टैप्लो कहते हैं माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो वो क्या कहता है, उनकी मिमिक्री करते हुए कहता है कि पता है उन्होंने क्या कहा कि मैंने तुम्हें एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स दिए जितने तुम डिजर्व करते हो, ना उससे ज़्यादा दिए ना उनसे कम दिए। तो डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन। तो मुझे लगता है उन्होंने मुझे तो कम ही मार्क्स देंगे अगर मैं आज एक्स्ट्रा वर्क करने आऊँ। मतलब ऑर्डिनरी सर्स के जैसे ज़्यादा मार्क्स तो क्या देने हैं, वो तो इतने ख़राब है कि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करने आऊँ वो तो मुझे कम मार्क्स देंगे उल्टा। ओके, आई थिंक ही मे मार्क मी डाउन रेदर देन अप, ज़्यादा मार्क्स देने के बजाय कम मार्क्स देंगे फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन। तो मैं समझता हूँ कि वो मैन तो ह्यूमन ही नहीं है, वो उनको ऐसे बोल देता है। तो वो ही ब्रेक्स ऑफ मीन्स ही सडनली स्टॉप्ड, मतलब वो एकदम से चुप कर जाता है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार? तो वो सोचता है क्या मैं बहुत आगे चला गया इस बात से? तो फ्रैंक कहता है येस मच टू फार। तो मतलब क्या होता है कि वो बातें करते करते ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाता है टीचर्स के साथ, फ्रैंक के साथ, और वो ज़्यादा बोलते बोलते ऐसे ही बोल देता है कि ये मैन तो ह्यूमन ही नहीं है। तो वो बोलता है क्या मैं बहुत ज़्यादा बोल गया सर के बारे में? तो फ्रैंक बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा। तो टैप्लो कहते हैं सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। आई गॉट कैरिड अवे का मतलब टू बिकम ओवर एक्साइटेड। तो वो कहता है कि हाँ मैं ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया बातें करते करते, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया सर के बारे में। सो फ्रैंक evidently means clear, so evidently means clear, so इधर clearly जो है फ्रैंक क्या करता है ए टैप्लो, तो इधर ये प्रोनाउंसिएशन है ए, तो वो कहता है ए टैप्लो। सो वो कहता है यस सर। तो वो क्या करता है, ये जो न्यूज़पेपर है उठाते उठाते उसको खोलते खोलते बोलता है टैप्लो को ए टैप्लो। सो टैप्लो कहता है यस सर। सो फ्रैंक कहता है व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट ए रिपीट इट वुड यू? तो क्या तुम रिपीट करोगे क्या कहा था क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें? तो वो अगेन इंटीमेट करके उनकी मिमिक्री करके बोलता है माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। ना मैं उससे ज़्यादा दिए तुम्हें मार्क्स, ना उससे कम दिए। सो फ्रैंक क्या करता है, लुकिंग स्वियर मीन्स सीरियसली उसको देखता है, स्वियर मीन्स सीरियसली, तो उसको सीरियसली बोलता है नॉट इन योर लीस्ट लाइक हिम, रियल यू नाइस एस जेलस एंड बी क्वाइट। तो वो क्या कहता है जितना तुम उनके बारे में बोल रहे हो नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, तो इतने भी वो वैसे नहीं हैं। रीड योर नाइस एस्टालस एंड बी क्वाइट, तो अपनी बुक पढ़ो और चुप करके बैठ जाओ। तो अब वो थोड़ा फ्रैंक थोड़े सीरियसली हो गए हैं, और जो टैप्लो है वो विद डिसलाइक बोलता है एस्टालस, क्योंकि उसने अभी अभी उसको मक बोला था, यूजलेस बोला था उस बुक को, तो उसको एस्टालस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो विद डिसलाइक बोलता है एस्टालस। सो नाउ नेक्स्ट इज लुक वॉट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हेयर। तो उससे टाइम पूछते हैं कब तुम्हें मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने बुलाया था, तो वो कहता है 6:30 सर। सो अब देखो यहाँ पे फ्रैंक गुस्सा हो रहे हैं, इसका एक और मीनिंग बाहर आता है कि देखो कोई भी मास्टर है वो एक दूसरे मास्टर की बुराई इतनी नहीं सुन सकते, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो मास्टर, तो वो टॉलरेट नहीं कर सकते मास्टर्स की इतनी बुराई, इस करके भी थोड़ा टैप्लो को डांटते हैं, मीन्स डांटते नहीं बेसिकली सीरियस होकर थोड़ा बोलते हैं। क्लियर। सो फिर उसके बाद उसको टाइम पूछते हैं कि कितने बजे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें बुलाया, तो वो कहता है 6:30 सर। तो फ्रैंक बोलता है वेल ही इज़ 10 minutes लेट, वाई डोंट यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। तो वहाँ पे 6:40 टाइम होता है, तो वो कहते हैं तो वो तो 10 मिनट लेट हो चुके हैं, तुम चले क्यों नहीं जाते? कट मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग अनडिजायरेबल। तो वो कहते हैं तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तो वो उसको बोलते हैं कि तुम जाके अपना गोल्फ खेलो बढ़िया से। तो टैप्लो रियली शॉकिंग मीन्स उसने उसको बोल दिया कि यहाँ से चले जाने के लिए, मीन्स जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है उसकी बात को टालने के लिए। तो टैप्लो बहुत शॉक हो जाता है, तो वो कहते हैं ओह नो आई कुडंट कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट्स ever been done in the whole time he's been here. God knows what would happen if I did. I would
ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग। तो वो कहते हैं क्या मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बात ना मानूं, मैं उनकी बात ना माने बिना यहाँ से चला जाऊं? तो ऐसा तो पूरी जिंदगी में नहीं हुआ होगा कि किसी ने क्रॉकर हैरिस की बात को टाला होगा। गॉड नोज अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो क्या करेंगे, वो तो मुझे फॉलो करते करते मेरे घर तक आ जाएंगे। तो फिर फ्रैंक कहता है आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम, व्हाट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग। तो वो कहते हैं एनवी, एनवी मीन्स जेलस। अब वो थोड़ा जेलस हो रहा है फ्रैंक मिस्टर क्रॉकर हैरिस से कि इतनी अच्छी से तो मतलब मेरी बात कोई भी नहीं मानता, और मिस्टर क्रॉकर हैरिस से इतना डर पैदा कर रखा है उन्होंने अपने बच्चों के। क्या तुम्हें वो कुछ मारते हैं, कुछ करते हैं तुम्हारे साथ, तुम उनसे ऐसे डरते हो कि वो तो जैसे तुम्हें जान से ही मर जाओगे अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो। फिर टैपलो आगे से कहता है, मतलब वो उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हें मारते करते हैं, कुछ ऐसा कुछ करते हैं। सो टैपलो कहता है गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ अदर्स। तो वो कहता है कि ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। व्हाट द मीनिंग ऑफ सैडिस्ट, कि जो मतलब बच्चों को मार मूर के खुश होते हैं जो टीचर्स, सैडिस्ट यहाँ पे उनकी बात की गई है जो मार के खुश होते हैं। तो वो कहते हैं गुड लॉर्ड नो, वो ऐसे तो नहीं है जो मिस्टर मतलब जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो ऐसे तो नहीं है कि मार के खुश हो। हमारे स्कूल में 2-3 टीचर्स ऐसे हैं पर वो क्रॉकर हैरिस उनके जैसे नहीं है। आई बेग योर पार्डन। सो उसके बाद वो कहता है अ सैडिस्ट इज समवन, मीन्स उससे पूछते क्या कहा तुमने अभी। तो वो कहता है अ सैडिस्ट इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। तो वो सैडिस्ट का मतलब उसको एक्सप्लेन करने लग जाता है कि जो मार के खुश हो। फ्रैंक कहता है इंडीड बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से सम अदर मास्टर्स। तो वो कहता है मुझे इसका मतलब तो समझ आ गया सैडिस्ट का, पर तुमने कहा 2-3 टीचर्स ऐसे हैं हमारे स्कूल में। तो क्या होता है यहाँ पे, टैपलो यहाँ पे कहता है सैडिस्ट का मतलब उसको एक्सप्लेन करता है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में 2-3 टीचर्स ऐसे हैं कि जो तुम्हें मार के खुश होते हैं। तो फिर टैपलो आगे से कहता है वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वॉन्ट मेंशन नेम्स, मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकता उनका, बट हमारे 2-3 टीचर्स ऐसे हैं स्कूल में, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। तो तुम उनको जानते भी हो उन टीचर्स को। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंग्स वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, मतलब कुछ मास्टर्स ऐसे होते कि हम तो अभी बच्चे, हमें मार लें कुछ भी कर लें हमें नहीं समझ आएगा, बट हमें सब कुछ समझ आता है। बट सर यू आर डिफरेंट, यू आर यंग वेल कंपैरेटिवली एनी वे एंड यू आर अ साइंस, यू मस्ट नो वॉट सैडिज्म इज। तो तुम साइंस टीचर हो, एक आप साइंस टीचर हो तो आपको सैडिज्म का मतलब भी पता होएगा, और आप एक अच्छी टीचर लगते हो मुझे, आप यंग हो, आप दूसरों की तरह से डांटते नहीं हो, मारते नहीं हो, आप एक बहुत अच्छी टीचर हो। तो यहाँ पे वो एक्चुअली थोड़ी सी बटरिंग कर रहे हैं फ्रैंक सर की, मिस्टर फ्रैंक की। सो नेक्स्ट मिस्टर फ्रैंक आगे से कह रहे गुड लॉर्ड व्हाट आर स्कूल कमिंग टू, मीन्स स्कूल में मार पिटाई भी होती है, उसको तो ऐसा पता ही नहीं था, कहाँ पे जा रहा है हमारा ये स्कूल। ओके सो इस पर टैपलो कहते हैं एनी वे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट दैट्स वे आई एम सेइंग। तो मैं बेसिकली भी इतना कह रहा हूँ कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो मतलब कि अब यहाँ पे देखो वो क्रॉकर हैरिस को क्रॉक कह रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे वो बहुत फ्रैंक हो रहा है मिस्टर फ्रैंक के साथ। अब वो थोड़ा फ्रैंक होने लग गया, उनसे बातें वगैरह करने लग गया, तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को थोड़ा उस वे में कह रहा है, भी क्रॉक क्रॉक करके कह रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो वो कह रहा है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो वो नहीं है, सैडिस्ट नहीं है, तो वहाँ पे उनको क्रॉक कह रहे हैं, तो क्रॉक तो सैडिस्ट नहीं है। ही वुडेंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, because at least it would show he had some feelings, but he hasn't, he is all shriveled up, shriveled means having no feeling। तो वो कहता है कि वो लाइक अदर टीचर्स नहीं है, वो तो खुश होने की बात पे खुश नहीं होते, दुखी होने की बात पे तो क्या दुख होना है, ना गुस्सा प्रकट करते हैं ना कुछ। ये तो अच्छा कि वो मार पिटाई कर लेते हैं, उनका तो समझ ही नहीं आता, मतलब उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, खुशी की बात पर भी खुश नहीं होंगे, उनका मुंह बस ऐसे ही रहता है। तो वो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा कह रहा है कि मिस जो क्रॉकर हैरिस है उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, सो वो एक नट की तरह है, एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम। वो तो उन पीपल को भी हेट करने लगे जो उनको पसंद करते हैं, तो ऐसा तो कोई टीचर भी नहीं करता। इट्स फनी दैट, वो टैपलो कहता है मुझे पता है ये फनी है, आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक हिम बीइंग लाइट। तो मुझे पता नहीं ऐसे कोई और मास्टर भी होंगे या नहीं। Okay, so now further Frank said, I don't know any boy who doesn't use that for his own purpose। तो यहाँ पे क्या डैट की बात क्या कर रहे हैं कि बटरिंग, क्या वो कहता है तुम सारे बॉयज़ क्या बटरिंग को यूज़ करते हो अपने पर्पस को फिल करने के लिए फ्रॉम क्रॉकर हैरिस। तो कहते हैं वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक।
तो वो क्या कहते हैं कि हाँ ये सब तो कुछ तो नेचुरल है कि बटरिंग करना कि ताकि हमारे वर्क डन हो जाए, बट ये क्रॉक के साथ करना बिल्कुल नेचुरल नहीं है। मीन्स वो कहते हैं कि ये क्रॉक पे बिल्कुल भी एडमायर नहीं होता ये काम, कि अगर हम ये क्रॉक के साथ करेंगे भी फिर भी हमें वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देंगे। तो वो बारी बारी उसको क्रॉक करके बोलते हैं, वो बेसिकली ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहा है मिस्टर फ्रैंक के साथ, तो वो उसको करेक्ट करते हैं और बोलते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो अब वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं और टैप्लो भी फिर थोड़ा डर के कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट वो टैप्लो कहता है द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई रेदर लाइक हिम, I do rather like him, I can't help it, and sometimes I think he sees it and that seems to shrivel him up even more. So क्या कहता है टैप्लो इस पे कि वो चाहे मुझे टाइम पे रिजल्ट नहीं देते हैं, मतलब लास्ट टर्म के डे से पहले रिजल्ट नहीं देते हैं, चाहे वो कितने भी फीलिंगलेस हैं, मतलब कोई भी फीलिंग शो नहीं करते, पर इन सब के बावजूद भी मुझे वो पसंद है, मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस पसंद है, एंड आई कांट हेल्प इट। जब भी मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि मतलब कि हम आपको लाइक करते हैं या फिर कुछ, तो ही श्रिवल्स हिम अप इवन मोर, मतलब अपनी फीलिंग्स में और मतलब हो जाते हैं, मीन्स फीलिंग शो नहीं करते अपनी। सो आई एम श्योर यू आर एग्जेजरेटिंग मीन्स बढ़ा चढ़ा के कुछ बताना। तो फ्रैंक कहते हैं मैं अब तो पूरा श्योर हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, मिस्टर क्रॉकर इतने भी ऐसे नहीं है जितने तुम बता रहे हो। तो टैप्लो कहता है नो सर आई एम नॉट, इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक। क्लासिकल मीन्स ट्रेडिशनल, फॉर्म मीन्स हियर क्लास। तो वो कहते एक बारी फॉर्म में मीन्स क्लास में, नो सर मैं नहीं बता रहा बढ़ा चढ़ा के, एक बारी क्लास में उन्होंने एक क्लासिकल जोक थ्रो किया, मीन्स एक ट्रेडिशनल जोक मारा। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, माई सेल्फ इंक्लूडेड। तो वो कहता है किसी को भी वो जोक समझ नहीं आया, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मुझे भी वो जोक समझ नहीं आया। स्टिल आई न्यू ही वुड मीन इट एज फनी सो आई लाफ्ड। तो मुझे पता था कि वो कुछ तो फनी होएगा अगर जोक मारा, तो मैं ऐसे ही हंस पड़ा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज बट आई सपोज टू मेड इट, नाउ यू लाफ सर। सो क्या होता है कि वो कहता है कि मुझे वो जोक अभी अच्छी तरह याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, पर आप सोचो कि मैंने वो जोक बोल दिया और आप हंस पड़ो। तो इस पर फ्रैंक बोलता है कि वो हंस पड़ता है। तो उसने ऐसे बोला था कि मैंने आपको जोक सुनाया भी नहीं, आप फिर भी हंस पड़ो ऐसे ही, क्योंकि मैं भी तब ऐसे ही हंसा था। तो वो हंस पड़ता है। तो फिर टैप्लो इन अ जेंटल थ्रॉटी वॉइस, टैप्लो यू लॉफ्ट एट माई लिटिल जोक। तो क्या कहता है वो फिर से मिमिक्री करता है उनकी, बेसिकली मिस्टर क्रॉकर की। सो टैप्लो इन अ जेंटल थ्रॉटी वॉइस, अब वो मिस्टर क्रॉकर की फिर से मिमिक्री करता है। टैप्लो यू लॉफ्ट एट माई लिटिल जोक आई नोटिस्ड, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट दैट एनवेंस यू लिटिल हैज मेड सिंस यू so readily have understood what the rest in the form did not, perhaps now would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure। तो कहते हैं तुम्हें इतने सारे बच्चों में सिर्फ तुम्हें ये जोक समझ आया, ये लैटिन का जोक था, इसका मतलब तुम्हें ये लैटिन का जोक भी समझ आया, तो तुम आके सबको एक्सप्लेन करो। तो इतने में ही वो बातें कर रहे होते हैं, टैप्लो मिमिक्री कर रहा होता है। इतने में एक न्यू कैरेक्टर आती है हमारी इस चैप्टर की, दैट इज़ मिली क्रॉकर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिली क्रॉकर कौन है, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है उनकी वाइफ है। तो द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। तो वो एंटर होती है। शी वॉज अ थिन लेडी इन अ लास्ट 30s। तो क्या होता है, ये जो लेडी होती है ये बहुत ही वेल ड्रेसअप होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मास्टर्स की जो वाइफ होती हैं, उनसे बहुत ही वेल ड्रेसअप होके आती हैं, बहुत पतली सी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, मीन स्मार्टली ड्रेसअप होती हैं। तो वो क्या है, okay, so next is she is a thin woman in her late 30s, rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. She is wearing a cape. अब इधर cape का मतलब क्या है, and carries a shopping basket. She closes the door and then stands by the screen watching Taplo and Frank. It is a few seconds before they noticed her. तो वो उनसे बातें कर रही थी, इतने में टैप्लो मिमिक्री कर रहा था, इतने में उसकी वाइफ आ गई। तो टैप्लो डर गया एकदम से। तो वो 3-4 सेकंड से वहीं खड़ी थी और उसके बाद टैप्लो और फ्रैंक ने उसको नोटिस किया कि हाँ ये यहाँ पे है। फ्रैंक ने तो अभी भी नोटिस नहीं किया इतना। सो कम अलॉन्ग टैप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क, डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ। तो वो कहता मुझे बताओ वो क्या जोक था, अब इतना अपने पास ही मत जोक रखो। तो इतने में
ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली। तो उसने भी अभी फ्रैंक ने नोटिस नहीं किया होता 3-4 सेकंड बाद, पर टैप्लो ने नोटिस कर लिया होता है। तो फ्रैंक उसको कहता है कि जोक अपने पास मत रखो, मुझे भी बताओ ये जोक, इतना अच्छा जोक। तो इतने में वो मिली को नोटिस कर लेता है ये बोलते बोलते। तो वो कहता है ओ लॉर्ड। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनाइटली रिवील्ड एट सीइंग मिली। तो वो मतलब कि वहाँ पे देखते हैं कि मिली आ चुकी है, पर फ्रैंक अभी भी नॉर्मल होता है, इतना वो नहीं होता, इतना डरा हुआ नहीं होता। तो वो उसको हेलो का मीन्स हेलो, तो वो सिंपली मिली को बहुत ही स्माइल तौर पे कहता है ओ हेलो। सो मिली उसको कहती है विदाउट एक्सप्रेशन। तो वो अपनी मतलब हस्बैंड जैसी थी थोड़ी बहुत, मिस्टर क्रॉकर जैसी, उसमें भी कोई फीलिंग्स नहीं थी, बिना फीलिंग्स के बिना एक्सप्रेशंस के उसने बोला हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। तो उसने बास्केट रखी वहाँ पे। इतने में टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली सो डू यू थिंक शी हर्ड। तो उसने फ्रैंक को जाके उसको करीबी से पूछा क्या तुम्हें लगता है कि उसने सुन लिया। तो फ्रैंक शेक्स हिज हेड कॉन्फिडेंटली। मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग्स इट। अब उसने एक बास्केट पे टेबल पे अपनी बास्केट रखी और उसको जो कैप था उसको हैंग किया। इसमें कैप का मतलब क्या है, कैप मीन्स एक लंबा सा कोट है, कैप का मीन्स कैप नहीं है, केप मीन्स एक लंबा सा कोट है जो उसने डाला होता। तो उसने जस्ट वो हैंग किया अपने हॉल स्टैंड पर। आई थिंक शी डिड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। तो फ्रैंक कहता है हाँ शायद उसने नोटिस कर लिया, वो 3-4 सेकंड के लिए ऐसे चुपचाप ही खड़ी थी वहाँ पे। सो टैप्लो कहता इफ शी डिड एंड टेल्स हिम देयर्स गो माई रिमूव। तो वो कहता कि अगर इसने सुन लिया होगा और अगर इसने मिस्टर क्रॉकर को बता दिया तो बस होगी मेरी प्रमोशन, हो गया सत्यानाश, अब तो मेरी प्रमोशन नहीं होती। क्लियर। सो फिर फ्रैंक कहता नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस। तो वो कहता नॉनसेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बोलते बोलते वो फायर प्लेस तक गया। सो इतने में मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। तो वो साइड बोर्ड पे टेबल पे अपनी बास्केट रखती है एंड मिली अब टैप्लो से कहती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो। तो फिर टैप्लो कहता है एर यस। तो इसमें भी ये प्रोनाउंसिएशन हो, कहता है ए यस। तो ये वो कैसे बोलता है, मूविंग डाउन लेफ्ट टुवर्ड्स द टेबल। तो वो टेबल से थोड़ा लेफ्ट होकर बोलता है ए यस आई एम वेटिंग फॉर योर हस्बैंड। ओके। फिर मिली कहती है ही इज एट बर्सर एंड माइट ही देयर बी क्वाइट अ टाइम इफ आई वर यू आई वुड गो। सो अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती, वो कहती मैं तो चली जाती अब तक, मेरे हस्बैंड अभी बर्सर गए हुए हैं। बर्सन क्या होता है, एक पर्सन होता है जो कि सारे फाइनेंशियल अफेयर्स को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो वो अभी उसके पास चले गए, अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं इतनी देर वेट ना करती, मैं तो अभी तक चली जाती। तो टैप्लो कहता डाउटफुली कहता ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। तो वो क्या कहता, वो थोड़ा ऐसे सोच विचार करके कहता बट ही सेड दैट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। तो वैसे सोच सोच के कह रहे हैं हाँ उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे आना है आज। वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स। तो वो कहते क्या तुम 15 मिनट्स के लिए बाहर जाओ, कुछ कराओ, ऑफ एन आवर एंड कम बैक, बाहर जाओ और फिर वापस आ जाओ। शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट। तो वही सारा जो मिली बोल रही है, ये काम कुछ ना कुछ काम करते करते बोल रही है। अब वो क्या कर रही है, अनपैक कर रही है अपनी बास्केट को। तो वो अनपैक करते करते बोल रही है कि तुम 15 मिनट के लिए कुछ बाहर घूमाओ और फिर वापस आ जाना। सो टैप्लो कहता है सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी। तो वो कहता अगर वो मेरे से पहले आ गए यहाँ पे। तो मिली स्माइल करके कहती है आई विल टेक द ब्लेम। तो वो कहती है मैं अपने से सारा ब्लेम ले लूँगी। तो वो उसको एक प्रिस्क्रिप्शन देती है डॉक्टर की। बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन का होता है, उसमें डॉक्टर सारी दवाइयाँ लिख के देते हैं। तो वो कहती है तुम ये केमिस्ट के पास लेके जाओ, इसमें जो भी दवाइयाँ ये ले आओ। तो अगर तुम्हारे से पहले आ गए मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो फिर मैं उनको सारा ब्लेम अपने से ले लूँगी, मैं बोल दूँगी कि मैंने तुम्हें ये दवाइयाँ लाने के लिए भेजा था। सो टैप्लो कहता है ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द राइट रोड अप एट। तो ये सब कह के टैप्लो चला जाता है। सो उनकी बात मान लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर ब्राउनिंग वर्जन। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। If you have any query, tell me in the comment section. And if you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. Thank you.